हेलो एवरीवन, ये दे आईएएस का पेपर है। आरओ के लिए टेस्ट पेपर नंबर 7 है। इसमें 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस हो गए थे और ये न्यू टेस्ट पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 है, किस एक संस्था वैश्विक प्रवास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा की जाती है। आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 102, किसी भी व्यक्ति को संसद विधानसभा की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? ये बताना है। ये 361 का ए में है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, इसमें देखना है एक तिथि ऐसी कौन सी है जो संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 103 का बी आंसर करेक्ट है। 104 है इसमें, यहाँ पर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ये आर्टिकल 11 करता है। नेक्स्ट है इसमें 105 है, दृश्य वर्ण क्रम में तरंग दैर्ध्य के बढ़ती क्रमों के रंग का सही क्रम कौन सा है? इसमें बैंगनी जो विबग्योर है उसी से देख सकते हैं। यहाँ पर इससे यहाँ पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तो बैंगनी, नीला और पीला, लाल, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित में से किसी एक पर्यावरणीय सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो 2002 में आयोजित किया गया था। 107 है, को एंजाइम Q10 के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें सही कथन बताना है। सही कौन से हैं? यह मानव सहित सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है। यह अल्ट्रा वायलेट किरणों से होने वाली क्षति को प्रभाव शून्य करने में सक्षम है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, पहला भी दूसरा भी। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है। तीसरा भी करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, उपरोक्त सभी, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 108 इसमें यहाँ पर देखना है कितने आयत है। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ट्राइंगल का पूछ लिया था कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें आयत का पूछा है। इसकी एक ट्रिक होती है, ऊपर का भी काउंट करेंगे 1 2 और 3, और यहाँ का भी 1 और 2, इनको सारा ऐड करेंगे 1 और 2 3 3 3 6 हो गए, और इसको काउंट करते हैं तो 3 हो गया। इन दोनों की अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 यहाँ पर 18 हो गया, तो 18 इसमें त्रिभुज आयत होंगे। तो 108 का यहाँ पर आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 109 में यहाँ पर देखना है x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है। अब यहाँ पर इसको देखें तो 2 में 1 की करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 को देखते 2 क्रॉस 3, ये आ गया। अब फिर 30 को देखते, 30 कैसे आएगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ये इसमें आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर आ रहा है। फिर 210 को देखेंगे, 2 3 5 और 7, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 7 करके तो ये आया, फिर यहाँ पर 11, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23 10, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 110 श्रेणी में अगले अक्षर क्या होंगे, यहाँ पर ये बताना है। इसमें यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि के के बाद एम, एम के बाद ओ के बाद क्यू, तो के 11 पे होता है, एम 13 पे होता है, ओ होता है 15 पे, तो 2 2 का इसमें डिफरेंस है। तो क्यू के बाद जो आएगा, क्यू होता है 17 पे, 17 और 2 19, तो एस चारों ऑप्शंस में इसमें दिया हुआ है। अब यू को देखें, यू ओ फिर आई और फिर ई, यहाँ पर ये इसका सीक्वेंस बन रहा है। अब यहाँ पर इसको यू को देखें तो 21 पे आता है, ओ को देखें तो 15 पे आता है, ओ 15 पे आया, तो यहाँ पर इसमें जो हो रहा है, और फिर यहाँ पर आई इसमें 9 पर आया, इसमें 6 का डिफरेंस हो रहा है। तो 9 के बाद यहाँ पर आई ई आ रहा है, फिर ई जो आता है वो आता है यहाँ पर 5 पे, 5 के बाद किस पर आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर 5 के बाद ए आएगा, तो ए जो आ रहा है इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन में आ रहा है। फिर यहाँ पर जेड एक्स वी और टी, इसका देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ये आर 18 पे, यहाँ पर इसके बाद जो आएगा आर, तो इसमें जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है, ऐसे आर। इसमें नेक्स्ट है 111, 8 11 17 एक्स 53 101, और अगला नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, इसको एक्स मान लिया है, तो अगला नंबर देखना है कौन सा है इसमें। अब 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 से
17 पे जाते हैं तो प्लस के कितना 6 हो रहा है। फिर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 12 होगा क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 होना चाहिए। 17 और यहाँ पर 12, 29 हो गए। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 112। 112 में जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का नर्स से संबंध है, इसी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर का किससे होगा, यहाँ पर ये बताना है तो सिपाही से होगा, सिपाही। बी आंसर करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इसमें बोला हुआ है ए बी का भाई है, यहाँ पर ए बी का भाई है, तो यहाँ पर ए और बी इस तरीके से हो गया। जो ए है वो बी का यहाँ पर भाई है, तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बोला है आगे जो सी है, सी ए का पिता है, यहाँ पर सी ए का पिता है, ये पिता है यहाँ पर। और आगे बोला डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है। अगर इस टाइप से बोलता है भाई और बहनें तो यहाँ पर इसी तरीके से लिख लेना है आमने सामने। तो यहाँ पर डी ई का भाई है, जो ई है वो बी की पुत्री है, ई पुत्री है ये बी की, ई पुत्री किसकी है, बी की है ये पुत्री। अब यहाँ पर ये दोनों तो ये इसका भाई है, तो यहाँ पर बोला हुआ है डी का चाचा कौन है, जो डी है डी का चाचा, डी का चाचा जो होगा यहाँ पर ए होगा, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी, मिनट की सुई का बताना है यहाँ पर 2 घंटे। तो 1 घंटे का देखें हम, 1 घंटे में वो पूरा ऐसे घूम जाती है, तो यहाँ पर पूरा जो बनाया वो 360 एंगल बनाया। 2 घंटे का कितना हो जाएगा, 360 360, तो 720 हो गया 2 घंटे का। अब निकालेंगे इसमें 20 मिनट का, जो 20 मिनट है तो 20 मिनट का निकालेंगे। यहाँ पर 360 डिवाइड में 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 20 मिनट का यहाँ पर निकालना है। तो 0 से 0, 2 से 3 और इससे इसको काटेंगे तो ये 120। तो 20 मिनट का जो आया यहाँ पर 120 आया और 2 घंटे का 720 आया। इसको पूरा यहाँ पर ऐड कर देंगे, 720 प्लस का 120 ये है, इसको ऐड किया तो यहाँ पर आएगा ये 840। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 115। जुलाई 15 जुलाई 1964 का दिन बुधवार था। इसमें ये दिया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर 144 025 036 146। तो जुलाई पर जो आएगा यहाँ पर ये आएगा 0 आएगा जुलाई पर, तो जुलाई पर 0। इसमें पूछा है 15 जुलाई 1965 का कौन सा दिन होगा, तो 15 लिखेंगे, इसके बाद वाला 65 में और डेज कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, क्योंकि 16 4 जा 64 ये हो गया। और जुलाई पे यहाँ पर 0, इसका जब हम ऐड करेंगे तो 96 आएगा, इसको ऐड। अब इसमें यहाँ पर ओड डेज निकालेंगे, 96 का ओड डेज निकालेंगे 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 हो गया और 6 3 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, तो 5। अब जो 5 होगा संडे से स्टार्ट करेंगे, 5 आता है थर्सडे पे, तो इसमें जो होगा बृहस्पतिवार। 115 का आंसर इसमें ए करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन रहते ही हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं कैलेंडर से। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर 116 में यहाँ पर दिया हुआ है मेल के कोड NBJMFE, तो लेटर को कैसे लिखा जाएगा ये है। इसमें पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि MNAB, यहाँ पर IJLMEF +1 हो रहा है, तो लेटर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 ही करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर L के बाद जो होगा वो LM, E के बाद F हो जाएगा, T के बाद जो होगा वो U होगा, इसमें भी U हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा और R के बाद S हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है MFWFS, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 117 में है एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर, एक व्यक्ति है और वो अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने, अब यहाँ पर आ गया वो, अब ऐसे चलेगा तो इधर की साइड जो होगा, यहाँ पर इधर की साइड तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, जबकि इधर की साइड जो होगा ये होगा दायां। तो 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो ये था, नीचे की तरफ चल गया, अब ये 6 किलोमीटर इधर चला और फिर वह दाहिने ओर मुड़ जाता है इधर की तरफ, तो 10 ही यहाँ पर 10 चला। अंततः वह दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। अब ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, लेकिन ये चल रहा है 5 किलोमीटर। वह अपने प्रस्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस निकालनी है।
तो ये तो पूरी यहाँ पर ये 10 है, इधर की भी 10 है, इधर की भी 10 है, तो ये यहाँ पर पूरा यहाँ ये 5 है, तो इधर का यहाँ पर हमें ये देखना है कितना होगा, ये ओ डी करके निकालना है। तो यहाँ पर जो होगी वो तो 1 किलोमीटर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई तो इतना कितना बचा, ये 1 ही तो बचा। वेरी सिंपल, यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, यहाँ पर 8 18, यहाँ पर इसमें 18 और 15 दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर इसी से दोनों से लिंक करके देखना है, ये आना चाहिए। अगर मैं 18 में 18 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 324 आता है, प्लस के 15 में 15 की करा तो 225। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 5 9 2 2 4 और 3 2 5, 549 यहाँ पर इसमें बन रहा है। तो इसको भी यही सीक्वेंस है, 15 में 15 की करते हैं 225, प्लस के 14 में 14 की करेंगे तो यहाँ पर आएगा 196। अब इसको हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो 421, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है, ए 118 का ए है। नेक्स्ट है 119, इसमें 5 पुस्तकें ए बी सी डी तथा ई एक मेज पर इस प्रकार रखी हैं कि ए बी के ऊपर है। जो ए है, अब यहाँ पर बी है, जो ए है वो तो बी के ऊपर है, ये बोला हुआ है, परंतु सी के नीचे डी ई, परंतु जो सी के नीचे यहाँ पर बोला है सी के नीचे डी और ई, सी के नीचे डी और ई के नीचे है डी, और यहाँ पर बोला है इसने जो ई है वो बी के नीचे है, यहाँ पर ई है वो तो बी के नीचे, तो सबसे नीचे यहाँ पर डी आ जाएगा, ये डी बच गया क्योंकि डी आ जाएगा। तो यहाँ पर बी के नीचे कौन सी पुस्तक, यहाँ पर बी के नीचे कितनी पुस्तक है, तो 2 पुस्तक है, यहाँ पर 2 पुस्तक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है, बी है यहाँ पर। 120 है, यहाँ पर गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। जो गीता है, गीता सीता से सुंदर है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। यहाँ पर ये ज़्यादा सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही होगा। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, इसका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 120 का ए आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 121, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दानकर्ता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें किया है शिव नाडार, इन्होंने, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 122, नवंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है। ये यूएसए ने, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 123 नवंबर 2023 में रेनिटा रिस्मयंती को संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस देश की निवासी हैं? ये है इंडोनेशिया की, ये बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 124 में है, यहाँ पर सत्य देखना है, सही कथन। एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 125 नवंबर 2023 में हीरालाल सावरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो देखना है। यहाँ पर जो केंद्रीय सूचना आयोग है, जो CIC है ना कि CVC, तो ये एक यहाँ पर संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है 2005 में, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। और ये यहाँ पर जो निर्धारित अवधि है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले में हो अपने पद पर रह सकता है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है 126 है, यहाँ पर अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, सही है पहला ऑप्शन। और नवंबर 2023 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इसमें सही पूछा है, दोनों कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है
यहाँ पर 127 नवंबर 2023 में द हंस नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, जो द हंस नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय है उसका। नेक्स्ट है 128 नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ये हेलुसिनेट, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 129 नवंबर 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व के सबसे महंगे शहरों का वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष शहर कौन सा है वो देखना है। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिक, ज्यूरिक ये स्विट्जरलैंड का शहर है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही है, सी आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 130 है यहाँ पर। नवंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? यहाँ पर यह किया है अर्जेंटीना, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 131 नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? इसमें यहाँ पर रूस हुआ है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 132 नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत कहां से की गई? ये बताना है। ये की गई खूंटी झारखंड से, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 133 नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये किया गया यहाँ पर पंकज त्रिपाठी, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 134 नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये किया गया यहाँ पर इटावा में, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 135 नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लंदन यूके में किया गया, ए आंसर इसमें सही है। 136 नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें तीसरा स्थान रहा है जो यूनिकॉर्न रैंकिंग है इसमें। अब यहाँ पर भारत में जो यूनिकॉर्न है वो 72 है, 72 है। नेक्स्ट है 137 है नवंबर 2023 में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य मैदानी क्षेत्र पालन में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने किया है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 138 नवंबर 2023 में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सेनाभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन संपन्न हुआ? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 139 नवंबर 2023 में किस देश की मेजबानी में प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया? ये इंग्लैंड में किया गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 140 है नवंबर 2023 में लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो नई चेतना 2.0, ए आंसर करेक्ट है।